चलो बच्चों, आज हम लोग जो है जो क्लास 8 के बच्चे हैं, ये भी इनका नाम मुस्दा है। ये क्लास 8 में पढ़ती हैं और क्लास 8 में जो पढ़ी हैं, साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस में जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें से मैं इनसे पूछूंगा कि भाई ये क्या पढ़ी है साइंस में। और आप भी देखिएगा जो आपके सिलेबस में है और जो ये बता रही हैं, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये सही जवाब दे पाती हैं कि नहीं पाती हैं। और आपके मन में भी अगर जो कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से इसे पूछ सकते हैं। इसका जवाब हम अगले वीडियो में इनके द्वारा आपको देंगे। चलिए, पहले वसुधा जी आप बताइए, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ती हैं। हाँ। और एनसीईआरटी की बुक में किताब मेरे सामने है, कौन कौन सा चैप्टर है? उसमें पुराने बुक्स के चैप्टर बता सकते हैं अभी। हाँ, बता दीजिए पुरानी। पहले है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, सेकंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, हाँ, थर्ड है सिंथेटिक फाइबर, फोर्थ है मेटल एंड नॉन मेटल्स, फाइव है कोल एंड पेट्रोलियम, सिक्स है कंबशन एंड फ्लेम, सेवेंथ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा ठीक है, छोड़िए। ये हमको बताइए, आपके क्लास में, स्कूल में, आप कोचिंग में पढ़ती हैं, आपके स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा चुका है? फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, थर्ड अभी मैं पुरानी बुक से, थर्ड सॉरी नई बुक से थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, और फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर प्रेशर। और कोचिंग में? ट्यूशन में भी ये सब पढ़ा दिए गए हैं, बाकी अलग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, कंबशन एंड फ्लेम। चलिए, तो हम आज आपसे बात करेंगे, क्या बात करना है? क्रॉप प्रोडक्शन में। तो आप हमको ये बताइए, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, तो पहले क्रॉप को ही समझ लें कि ये क्रॉप होता क्या है। क्रॉप का मतलब फसल है ना, तो ये क्रॉप किसे कहा जाएगा? क्रॉप वो होता है जब हम किसी एक टाइप के प्लांट को बहुत बड़ी या फिर लार्ज अमाउंट में अगर उसको प्रोडक्शन करते हैं, फिर लार्ज अमाउंट में कि लार्ज स्केल में? सॉरी लार्ज स्केल में। हाँ। जब उसको प्रोडक्शन करते हैं तो उसी को क्रॉप कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वीट एक क्रॉप है, उसको अगर हम लोगों ने बहुत ही बड़े एरिया में उसका प्रोडक्शन किया, उसको उगाया, तो उसी को क्रॉप कहते हैं। अच्छा, मतलब वो वीट का क्रॉप होगा, है ना, मतलब गेहूं की फसल होगी। मान लीजिए हम हजारों पेड़ लगा देते हैं आम के, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये आम की फसल है? हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट हो, अगर हम उसको लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करते हैं या उसकी हम खेती करते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम फसल कह सकते हैं। जैसे टमाटर, अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में 1 बीघा 2 बीघा अगर टमाटर हम उगा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम टमाटर की फसल पैदा कर रहे हैं, है ना। यानी कि क्रॉप, हमारा जो जो प्रोडक्शन होगा किसका होगा? टमाटर का होगा, और हम उसको कहेंगे ये टमाटर का फसल है। तो हर मौसम में हर फसल तो होती नहीं है, होती है नहीं, अलग अलग मौसम में अलग अलग मतलब क्रॉप्स होती है। अलग अलग मौसम का मतलब है कि बारिश में ठंडी में अलग, ठंडी में अलग, गर्मी में अलग। अलग अलग। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो है क्या फसल को क्लासिफाइड किया गया है? हाँ, हमारे एनसीईआरटी बुक में 2 फसल दी गई है। तीसरी फसल जायद की फसल जो कि गर्मी में होती है, जो बाकी एक फसल है राबी क्रॉप और एक है हमारी खारिफ क्रॉप। अच्छा, तो अभी मुझे से केवल राबी क्रॉप और खारिफ क्रॉप के बारे में पता है। तो खारिफ फसल कौन सा है? खारिफ फसल वो फसल का मतलब बारे में आप बताइए कि माने उसका कब से कब बुआई की जाती है और कब उसकी जो है कटाई की जाती है, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग होती है। तो और उसमें कौन कौन सी फसल ग्रो की जाती है? उसमें सबसे पहले तो उसमें वो बारिश के मौसम में होता है। दूसरी बात कि वो उसका टाइम पीरियड होता है, वो जून से लेके अक्टूबर तक होता है। जून से लेकर के अक्टूबर। क्या चीज? मतलब उसको पूरा ग्रो से, हाँ। और उसको सोइंग यानी उसका बुआई का टाइम होता है जून टू जुलाई। अच्छा। और उसके हार्वेस्टिंग टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर, मतलब जो खरीफ की फसल होती है, हम लोग हिंदी में पढ़े हैं खरीफ कहते हैं, लोग कहते हैं खारिफ, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। तो खरीफ हिंदी में हम लोग पढ़े हैं। और इसका जो बुआई की जाती है, इसको जो है जून से जुलाई में इनकी बुआई की जाती है, और इनकी जो कटाई होती है वो होता है सितंबर से अक्टूबर में। और इनकी जो मुख्य फसलें हैं उनका नाम आप बता सकती हैं? हाँ, जैसे पैडी हो गया। हाँ, पैडी का मतलब धान, राइस। और ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, और कॉटन हो गया, और
क्या कहते हैं इसको, हाँ और भी काफी सारे प्लांट्स होते हैं, लाइक इतने सारे प्लांट्स होते हैं, और जैसे कुछ और भी प्लांट्स पल्स है, सोयाबीन है, ये सारी चीजें जो है, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मेज हो गया, तो मेज भी होता है। हाँ मतलब हम लोग मक्का बोलते हैं ना, हाँ तो मक्का गांव में लोग जोन्हरी बोलते हैं। तो ये जो है खरीफ की फसल है हिंदी में, और इंग्लिश में लोग खारीफ बोल रहे हैं, तो खारीफ होता है। दूसरा आपका है रावी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रवि, रवि की फसल। तो ये रावी, तो ये इसका कब इसको बोया जाता है और कब इसको काटा जाता है? सबसे पहली बात कि विंटर सीजन में होता है। दूसरी बात कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक होता है, और जो इसकी बुआई होती है यानी कि सोइंग जो की जाती है वो अक्टूबर टू नवंबर होती है, और जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है यानी कटाई होती है वो मार्च टू अप्रैल होती है। मार्च टू, कहने का मतलब है कि इसकी जब बुआई की जाती है उस समय टेम्परेचर काफ़ी निम्न होना चाहिए, माने कि ठंडी पड़ना चाहिए, लेकिन जब ये फसल पकता है उस समय इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो मार्च से अप्रैल में क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अपेक्षाकृत। अक्टूबर से नवंबर में जब इसकी बुआई की जाती है, बीच में अच्छी ठंडी इसको मतलब ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा ठंडी होने की ज़रूरत है। तो इसकी जो फसल की जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, ये अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च से अप्रैल तक होता है, यही है ना। तो इनमें इनका जो कुछ मुख्य फसलें हैं उनका नाम आप बता सकती हैं? वीट, ग्राम, पीज और मस्टर्ड, या फिर जो ऑयल वाले प्लांट्स होते हैं वो। अच्छा, और पल्सेस वाले प्लांट्स भी जो होते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम कुछ और आपसे पूछते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है एक क्रॉप एंड क्रॉप प्लांट, तो ये क्रॉप और क्रॉप प्लांट क्या चीज़ है? क्रॉप जो मैंने आपको बताया, जो फसल होती है एक टाइप के प्लांट को अगर हम लोग लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं। उसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं वन टाइप ऑफ प्लांट वी प्रोड्यूस इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। और क्रॉप प्लांट वो होते हैं जो हमारी फसल जिसको हम लोग ग्रो करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उसका, जैसे मतलब हम लोग वीट है यानी गेहूं जिसको हम लोग उसको उसी सोई में उसको खेती करते हैं उसकी, तो उसी को वही जो प्लांट है एक फसल का, तो उसी को क्रॉप प्लांट कहते हैं। ठीक। तो आपके बुक में इसमें क्या क्या पढ़ना है? इस बुक में अभी हम लोग से बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि उसमें हम लोग बताया जाएगा कि मतलब जो क्रॉप होता है वो कैसे कैसे उसकी मेथड जो होती है, कैसे कैसे उसको ग्रो किया जाता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसकी हार्वेस्टिंग क्या होती है, मतलब उसके स्टार्टिंग से एंड यानी कि उसकी बुआई से लेके उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई तक पूरा इसमें सिस्टम क्या क्या होता है वो पूरा बताया जाता है। तो आप हमको बता सकती हैं सिस्टम से मतलब क्या क्या सिस्टम होता है? सिस्टम के बारे में डिटेल में जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मतलब अगले वीडियो में फिर हो सकता है कि अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा तो फिर एक और पार्ट कर देंगे। तो इसमें जो आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है वो कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है उसको प्रिपेयर करना यानी उसको तैयार करना। अच्छा। उसके बाद फिर आता है सोइंग, यानी कि बुआई। जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है उसके बाद हम लोग सोइंग करते हैं यानी बुआई करते हैं। अब उसमें काफी सारी आते हैं, हम लोग उसकी सोइंग कैसे करते हैं, उसके ट्रेडिशनल मेथड, अभी क्या कहते हैं मॉडर्न मेथड है, और उसके अलावा हमें कैसे सीड्स चाहिए उसके सीड्स का सिलेक्शन भी बताए जाते हैं सोइंग में। और उसके बाद फिर आता है हम लोगों का एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि जो फर्टिलाइजर है और मैन्योर है उसको जो हम लोग सोइंग कर दी, अब हमें उससे अपनी तरफ से न्यूट्रिएंट्स भी देना होगा क्योंकि वो कितने न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ले सकता है, तो उसको उसमें पता चलेगा। अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या एडवांटेज है और क्या मतलब दो नुकसान है फर्टिलाइजर में, डिसएडवांटेज। हाँ, और दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इरिगेशन यानी सिंचाई, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एक मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। और मॉडर्न मेथड में भी काफी सारे टाइप्स हैं, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, और भी कुछ सिस्टम्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है हम लोगों का वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी जो हम लोग का अनडिजायरेबल प्लांट यानी ऐसे पौधे जिनके हमें यूज नहीं है, जरूरत नहीं है हमारे क्रॉप में, उनसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसके भी मेथड, जैसे अभी के केमिकल का यूज करते हैं हम लोग, स्प्रे का यूज करते हैं, और एक होते हैं जो हम लोग पुराने तरीके से खुरपी वगैरह का यूज करते हैं, वो भी चिन्निराई कहा जाता है। खुरपी से क्या होता है, उसमें से जो वीड्स हैं, जो खरपतवार है, उनको क्या करते हैं हम लोग खुरपी से निकाल लेते हैं, या तो उसमें हम कीटनाशक दवाएं या खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम इस बुक में
इस बुक में क्या इस चैप्टर हम पढ़ेंगे ना। हाँ। और क्या पढ़ना है हमको? और इसके बाद आते हैं उसमें, अब हमें केवल वीट से थोड़े बचा सकते हैं, हमको क्या कहते हैं उनको डिजीज से बचाना होता है, क्योंकि प्लांट्स को बीमारियां भी हो जाती हैं जिससे मतलब प्लांट्स मतलब वो अच्छे नहीं रहते हैं, तो उनसे भी बचाने के लिए उनकी भी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं और वो और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं थोड़ा उनका भी यूज किया जाता है। उसके बाद आता है पेस्टिसाइड से बचाने, पेट से मतलब बचाने का, यानी जैसे जो चिड़िया होती हैं, कौवे होते हैं, सब क्या होते हैं कि जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं उसमें जब सीड्स आने लगते हैं तो वो क्या करते हैं उसको खाने लगते हैं, तो हमें उससे भी बचाना होता है। उसके भी काफी सारे तरीके इसमें बताए गए हैं। इतना सब प्रोटेक्शन करने के बाद उसको क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स सब फर्टिलाइजर सब देने के बाद अब जब वो पककर तैयार हो जाती है तो उसको हमें कटाई करनी होती है। इरिगेशन इरिगेशन बताया था ट्रेडिशनल मेथड, उसके मोटर। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा? उसमें जैसे पुरानी जैसे अभी में हम लोग मशीनों का यूज करते हैं, मोटर का यूज करते हैं, उसमें रहता है कि हम लोग जैसे कुएं से पानी निकाल के डालते हैं, उसमें एक राहत और रहट और ढेकली और काफी सारे सिस्टम्स होते हैं, चेन सिस्टम भी होता है, वो भी काफी सारे सिस्टम उसमें है जो कि पुराने तरीके की हैं। अच्छा। और मॉडर्न जो कि आजकल के तरीके से अभी जो आजकल में क्या क्या तरीका है, जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप सिस्टम हो गया, और जो हम लोग मोटर से डायरेक्ट जो पानी हम लोग डाल देते हैं खेत में। हाँ, उसके भी सिस्टम्स। अच्छा, तो इसके बाद लास्ट क्या है? उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। अच्छा, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई हुई है, मतलब जब फसल पक जाती है, विशेष रूप से किस समय फसल कटती है? राबी की फसल? अगर राबी की फसल होगी तो फिर वो जैसे अप्रैल और मार्च में कटती है। अच्छा, मार्च अप्रैल में? अप्रैल मार्च में नहीं है, मार्च अप्रैल में कटती है। और जो खरीफ की है वो? खरीफ की होती है हमारी सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कटती है, माने पकने के बाद। और जब फसल की कटाई होती है, उसी फसल की कटाई को इंग्लिश में हार्वेस्टिंग कहा जाता है। हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो हम जैसे लोग हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है हार्वेस्टिंग क्या है, इन लोग को मालूम है हार्वेस्टिंग क्या है। हम लोग कहते हैं कटाई होती है, तो फसल की कटाई ये लास्ट स्टेप है। हाँ, उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, अच्छा लास्ट स्टेप नहीं है ये, इसके बाद भी आता है स्टोरेज। अच्छा, हार्वेस्टिंग के बाद होता है स्टोरेज। हार्वेस्टिंग जब हमारे फसल पक कर एकदम तैयार हो जाती है तो सबसे पहले उसको, जब हमारी फसल पक जाती है उसको सूखने को रख दिया जाता है, जिससे उसके अंदर जितनी भी मॉइस्चर फिर नमी है वो निकल जाए, जैसे जब उसकी हार्वेस्टिंग की जाए, कटाई की जाए तो वो आसानी से कर ली जाए। अब उसको हम लोग उसमें क्या है, सिक्कल का भी यूज कर लेते हैं, यानी कि हसिया कहा जाता है, और कल्टीवेटर जो होता है आजकल तो आप जानते होंगे बड़े बड़े कल्टीवेटर से जुताई की जाती है। सॉरी मतलब उस टाइप की एक बड़ी सी मशीन है। और अब जो है हार्वेस्टिंग मशीन आ रही है। पूरा गेहूं का खेत जो है, मतलब 1 घंटे में बहुत सारी जमीन की जितनी भी गेहूं है या धान है उसको जो है वो काट करके अलग कर देता है, उसके जो भी सीड्स है, सीड्स क्या कहें, उसके जो अनाज है उसको बाहर निकाल देता है, तो उसका आज इस्तेमाल किया जा रहा है। और लास्ट हमारा क्या है, स्टोर करना। स्टोरेज में हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हम लोगों ने ग्रेन्स जो हम लोगों ने अभी तक जितने भी उगाए जो मैं फसल की, अब हमें उसे पूरा साल भर चलाना है, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। अगर हम लोग ऐसे छोड़ दें कहीं भी तो उसे मॉइस्चर के कारण तो उसे फंगस लग जाए, या फिर जो अभी क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, चूहे हो गए, पक्षियां हो गई, वो लोग खा सकते हैं अगर से खोले में छोड़ दिया। वैसे पक्षियों का नहीं कह सकते, चूहे या फिर कीड़े मकोड़े कर सकते हैं, इन सभी कारण वो खराब हो सकते हैं, तो उसको संभालना होता है। तो उसमें काफी लोग मिट्टी का कुछ बनाते हैं, ऐसे थोड़ा सा बर्तन टाइप का बड़ा सा बनाया जाता है और उसके अंदर रखते हैं। कहीं कहीं क्या कहते हैं वुडन बड़े से कंटेनर होता है, या फिर अभी तो यहाँ पे क्या कहते हैं आयरन का बड़े बड़े टिन्स होते हैं, उसके अंदर उसको स्टोर किया मतलब इस चैप्टर में हमको सब चीज पढ़ना है। हाँ। तो एक चीज हमको बताइए, शुरुआत में जो आपका है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो मिट्टी है, मिट्टी की तैयारी करना, तो इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से समझाइएगा। यही मैं इस वीडियो में, ये मेरा जो लास्ट आपसे क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इसको समझा दीजिए कि मिट्टी का जो प्रिपरेशन किया जाता है कैसे किया जाता है, और उसमें किस प्रकार के जो औजार होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और साथ साथ में मिट्टी को प्रिपेयर क्यों किया जाता है। सबसे पहली बात ये मिट्टी को प्रिपेयर इसके लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने खेत ले रखा था, काफी टाइम से हम लोगों ने वहां पे कोई मतलब कोई भी प्लांट हम लोग उगाया नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ कि वो मिट्टी सूख गई है, उसमें बहुत सारी क्रम्स आ गई, यानी कि जो मिट्टी होती है ना बड़े बड़े जैसे पत्थर टाइप में एक साथ मिल जाती हैं, बड़े बड़े मतलब क्रम्स जैसे
चिटिक जाते हैं क्या? हाँ, नहीं हाँ। जैसे ढेर सारी मिट्टियाँ, जैसे हम लोग क्ले लेते हैं, क्ले से हम लोग उसे जब सुखा सूख देते जाते हैं, ठोस हो हाँ, जाते हैं। हाँ, वैसे हो जाती है, फिर उसे तो उसमें ना न्यूट्रिएंट्स रहता है, ना ही प्लांट उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो अच्छा। उसके लिए हमें उसको तैयार करनी पड़ती है। उसकी ज़रूरत इसलिए होती है, जब हमारी मिट्टी जो यानी कि उसमें उसको जब तैयार कर दी जाएगी, तो उसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जब उसको जैसे मान लीजिए हम लोग उस मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दी, लूज़न सॉइल यानी कि भुरभुरी सॉइल बना दी मिट्टी। थोड़ा आराम से बताइए। हाँ, चलिए। उसके बाद फिर उसमें जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो मतलब प्लांट्स के सॉरी जब बीज लगाते हैं, जब हमारा क्रॉप होता है, जब वो ग्रो करता है, तो उसके जो रूट्स होते हैं वो मतलब ज़्यादा गहराई में अच्छे से नीचे जब वो हाँ, जाना अगर चाहें, मिट्टी ठोस रहेगी तो जो भी सीड्स उसमें बुआई कर चुके हैं, उसमें से जो शुरुआत में क्या निकलता है? सबसे पहले रूट्स ही निकलता है। हाँ, बाद में उसमें से स्टेम जो आते स्टेम हैं। वाला पार्ट निकलता है ना, तो जो रूट्स है उस जमीन में घुस नहीं पाएगी। जब जमीन में घुसेगी नहीं रूट्स, तो उसको मिनरल्स नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना पड़ता है हमको, जो हमारी मिट्टी है उसको हम पहले क्या करते हैं, उसको बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं। मतलब उसको जुताई करके करेंगे ना, उसे पाटा चलाएंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर पाटा चलाएंगे, तो क्या होता है, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं पोली हो जाती है। बस अगर बहुत ज़्यादा ठोस है, जुताई नहीं हो पा रही, तो क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, भर देंगे खेत को भरने के बाद जब पानी सूख जाता है, तो उसको तब जुताई किया जाती है। तो उससे दो कारण होते हैं, जिसमें उसमें बहुत सारे हमें लगता है जो खरपतवार होते हैं, जब जुताई कर दी जाती है तो उसके जड़ से वो समाप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो मतलब अनवांटेड जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक फायदा तो ये होता है। दूसरा, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो उसके अंदर एयर पहुंच जाते हैं। पानी भी जो बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पानी मतलब जो वाष्पित होकर के निकल रहा है, वो भी कम हो जाता हाँ, जो है। केशिकाएं होती हैं वो टूट जाती हैं, जिसके कारण जो है उसके अंदर पानी या मॉइस्चर बना रहता है। क्योंकि जो लूजन सॉइल होती है वो क्या कहते हैं, पानी को बिल्कुल सही अमाउंट में मतलब अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। उसकी रखती है। पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसके अंदर बहुत अच्छी रहती बहुत है। ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमें उसमें ये पानी की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी के लिए हम लोग उसको क्ले सॉइल नहीं मतलब बना सकते, क्योंकि क्ले सॉइल में हमारे जो रूट्स रहेंगी हमारे क्रॉप्स के, उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट मतलब पार्ट अपने अलग अलग पार्ट से मतलब वो रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हम लोग हैं कि नाक से रेस्पिरेशन करते हैं, हाँ। वो प्लांट का हर एक पार्ट, चाहे वो उसका पत्ती हो या उसके तने हो, उसके फल के भी जो पार्ट्स होते हैं और जो रूट्स होते हैं, हर जगह उनको क्या करना, रिस्पिरेशन करना है। तो इसके लिए रिस्पिरेशन में चाहे जो भी जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, सब के सब को, मतलब प्लांट को भी, ये सब के सब लोग रिस्पिरेशन करते हैं। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जो पोली मिट्टी होती है, वहाँ पर जब रूट जाती है तो बीच बीच में क्या होता है, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में पानी, वाटर, मिनरल्स और साथ साथ में एयर भी रहता है। उस एयर से क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये अगर पोली मिट्टी रहेगी तभी उनके रूट्स ले पाएंगे, बाकी ऊपर वाला पार्ट तो लेता ही रहता है। तो लेकिन रूट्स अगर डेवलप नहीं करेगा तो ऊपर वाला भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको मिनरल्स और पानी कहाँ से मिलेगा, रूट्स मिलेगा। और रूट्स जितने लंबे लंबे होंगे उतने दूर से ज़्यादा वो क्या करते हैं, ज़्यादा दूरी से, ज़्यादा जगह से, स्थानों से वो क्या लेते हैं, मिनरल्स और वाटर को ले लेते हैं। तो इसलिए मिट्टी पोली होनी चाहिए, जिससे कि रूट्स ज़्यादा दूर तक फैल सके और ऑक्सीजन भी ले सके, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सके। तो इसलिए मिट्टी बनाना जरूरी है। तो मिट्टी बनाई कैसे जाती है? उसमें बनाने के लिए हमें काफी सारे औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी अगर हम लोग पुराने तरीके से हम लोग यूज करते थे, हल का यूज करते, इसको प्लाऊ कहते हैं, और उसमें लेवलर भी यूज करते थे, जिसको खेत की जुताई करेंगे, जुताई करने के बाद उसमें पाटा चलाएंगे, लेवलर चला देते हैं, जिससे मतलब जुताई की जाती है तो मिट्टी, मोटी मोटी मिट्टी निकल आती है, बड़े बड़े मिट्टी के जो है टुकड़े आ जाते हैं, तो लेवलर चला जाता है तो मिट्टी टूट जाती है। फिर जुताई करेंगे, फिर छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, उसको और फिर पाटा चला जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, तो मिट्टी बहुत फिर भुरभुरी और बहुत ही बढ़िया मिट्टी हो जाती है बार बार ऐसा करने से। तो इस तरह पहले जो है इस तरह जो है खेत की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसका प्रिपरेशन इस तरह किया जाता था। लेकिन अब कैसे किया जाता है? अब तो कल्टीवेटर यूज होता है, क्योंकि पहले तो ऐसा कल्टीवेटर था उसमें हम लोग को तभी लेवलर चलाना पड़ता था, क्योंकि वो लाइन लाइन में था। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि वो उसमें ऐसे बना होता है कि वो नीचे से उसको क्या कहते हैं, प्लाऊ से जोतता रहता है और पीछे से वो लेवलिंग होते रहती है साथ ही साथ। पीछे भी लगाया जाता है। हाँ, वो कुछ मिलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं वो करते करते भी उसमें सेट होते हैं, वो उसमें से बना रहता है। अच्छा अच्छा। तो मिट्टी बनाने के लिए और कौन सा औजार का इस्तेमाल किया जाता है?
लेबलर के अलावा और हल के अलावा, कल्टीवेटर के अलावा फावड़े का, कुदाल का भी होता है। वो तो उसमें जब सोइंग की जाती है वो तो यूज होता है, बट वो अगर लार्ज अमाउंट में नहीं होता। जब हमको थोड़ी थोड़ी जगह पे जैसे कुछ कुछ हो जाते हैं जो हम लोग नहीं फोड़ पाते फिर नहीं होता, तो वहां पे हम लोग कुदाल, जैसे हो गया क्या उसको हिंदी में कहते हैं फावड़ा, तो उसका यूज करते हैं कुछ कुछ के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए खेत की जुताई की सब किया, हम देख रहे हैं कि हमारे खेत ज्यादा खराब नहीं है, कुछ कुछ ही अच्छा, मतलब तो खराब होता है। आप हल के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हल होता है? हल, उसमें एक प्लाउ शेयर होता है और एक प्लाउ शाफ्ट होता है। अच्छा, बना के बता दीजिए। सबसे पहले जो हल होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। और सबसे पहले जो ऐसे उसमें एक लकड़ी बनी होती है जिसको हम लोग प्लाउ शेयर कहते हैं। अच्छा, सॉफ्ट कहेंगे। चलिए, हाथ का पड़ा है। चलिए ठीक है, बता दीजिए, इसे मत लिखिए। बता दीजिए क्या है? प्लाउ सॉफ्ट है। और हाँ, ये और दूसरा ये क्या है? यहाँ पे ऐसे, ये ऊपर से ऐसे बना होता है और उसके नीचे से ऐसे एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ होता है, मतलब ऐसे बना होता है जहाँ पे यहाँ इतना एरिया जो होता है वो आयरन का होता है, हाँ, जिसको हम लोग प्लाउ शेयर कहते हैं। और ये क्या होता है? यहाँ पे बैल जो है जुआट हम लोग कहते हैं गांव में। उसको हम लोग स्टीम कुछ ऐसे कहते हैं अच्छा वर्ड। अच्छा अच्छा, हम लोग इसे गांव में जुआट कहते हैं। बैल के कंधे पे ये बांधा हाँ, जाता उसको है, बांधा जाता इसको है, पकड़ा जाता है, और यहाँ पर लोहे का जो है एक फल लगा ब्लेड टाइप होता का है, लगा ब्लेड होता लगा होता है। हम लोग इसको कहते हैं हल का फल। यही फल होता है और ये मिट्टी में घुसती हुई चलती है, तो ये हल का आकार है। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए। आज बस इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम जो है जो सोइंग है ना उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन डिटेल में बात करना है। और इसकी क्या, इसको आप पढ़ा भी सकती हैं बढ़िया से बोर्ड पे लिख लिख करके। ठीक है, फिर आप क्या करिए, अगले दिन इसको आप लिख करके पढ़ाते जाइएगा, समझाइएगा। ठीक है, बस इतना ही। आप बताइए आपको वीडियो कैसे लगा, और थोड़ा कमेंट करके भी जो आपके मन में क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।